दोस्तों, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में आपकी वर्चुअल आईडी का एक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वर्चुअल आईडी ही कंपनी के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन को दर्शाती है। अगर आईडी नहीं तो फिर बिजनेस भी नहीं। इसलिए अगर आप फॉरएवर लिविंग कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपने कंपनी के इन 12 रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपकी आईडी कभी भी सस्पेंड हो सकती है, फिर भले ही आप किसी भी लेवल पर क्यों ना हो। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं फॉरएवर विद नरेंद्र। दोस्तों, मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी का प्राउड एफबीओ हूं और पिछले करीब 2 साल से ऑटोमेशन सिस्टम के साथ अपना बिजनेस कर रहा हूं। अक्सर बहुत सारे लोग जब फॉरएवर लिविंग कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ना तो उनके अपलाइन के द्वारा उन्हें कंपनी के ये रूल्स बताए जाते हैं और ना ही वो खुद से कंपनी की इन पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो आगे चलकर उनकी आईडी सस्पेंड या फिर टर्मिनेट करवा देती हैं। अगर आपने अभी अभी एफएलपी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर पहले से कर रहे हैं तो मैं आपको ये 2 चीज़ें हाईली रिकमेंड करूँगा। पहली कि आप एक बार कंपनी की सभी पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ लें और दूसरी, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं कंपनी के उन 12 रूल्स के बारे में जिन्हें फॉलो करने से आपकी एफएलपी आईडी सेफ रह सकती है। और अगर आपकी आईडी पहले से सस्पेंड हो गई है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ ऐसे स्टेप्स भी शेयर करने वाला हूं जो आपकी एफएलपी आईडी को रिकवर करवाने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं कंपनी के उन 12 रूल्स के बारे में जो आपको हमेशा फॉलो करने होते हैं। देखिए, एफएलपी एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है। कंपनी पॉलिसी के खिलाफ काम करने पर कंपनी आपकी आईडी सस्पेंड कर सकती है। अगर आप प्रोडक्ट रिटेल करते समय कस्टमर से पहले पैसे ले रहे हैं और कंपनी को ऑर्डर करने में देरी कर रहे हैं तो ये चीज़ फ्रॉड कैटेगरी में आती है। ऐसे केस में कंप्लेंट होने पर आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि एफएलपी में ट्रांसपेरेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। एफएलपी में रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है। अगर आप किसी नए पर्सन से रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे मांगते हैं तो ये इलीगल है और इससे आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। अगर आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन के नाम पर आईडी बनाकर खुद काम कर रहे हैं जबकि असली आईडी होल्डर इनएक्टिव है तो इस केस में कंपनी की इन्वेस्टिगेशन में आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। एफएलपी में 18 प्लस उम्र के लोग ही अपनी आईडी बना सकते हैं। अगर आप अपने छोटे से फायदे के लिए किसी माइनर के नाम पर आईडी बनाते हैं तो कंपनी उसे तुरंत ब्लॉक कर देती है, क्योंकि माइनर्स के नाम पर आईडी बनाना इलीगल है। इससे आपकी आईडी को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर OLX पर बेचना स्ट्रिक्टली बैंड है। ऐसा करने पर बिना नोटिस के भी आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। दूसरी टीम के कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचना या प्लान दिखाना स्ट्रिक्टली बैंड है। ऐसा करने पर आपकी आईडी को खतरा हो सकता है। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट को रिटेल या रिकमेंड करते समय कैंसर या शुगर को 100% ठीक करने के दावे करते हैं जो कि कंपनी की ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपके द्वारा किए गए ये दावे आपकी एफएलपी आईडी के लिए सस्पेंशन का कारण बनते हैं। एक आईडी पर इशू आने पर दूसरी आईडी बनाना सलूशन नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी दोनों आईडी सस्पेंड हो सकती हैं। अगर आप अपनी आईडी पर 6 महीने तक कोई बिलिंग नहीं करते हैं तो कंपनी का सिस्टम आपकी आईडी को ऑटोमेटिकली इनएक्टिव कर देता है, क्योंकि रेगुलर बिलिंग इम्पोर्टेंट है। इसलिए रेगुलर बिलिंग करते रहें। अगर आप अपने अपलाइन को बाईपास करके सीनियर लीडर्स के साथ अनएथिकली काम करते हैं तो कंप्लेंट होने पर आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। अगर आप कंपनी को गलत ट्रांजैक्शंस के फेक स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं तो कंपनी का सिस्टम उन्हें तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थे कंपनी के वो 12 रूल्स जिन्हें आप में से हर किसी को फॉलो करना चाहिए। अब ये भी समझ लेते हैं कि आईडी सस्पेंड होने का मतलब क्या होता है। जब आपकी एफएलपी आईडी सस्पेंड होती है तो इसका मतलब होता है कि आप कंपनी के साथ टेम्परेरी तौर पर बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे आप कंपनी को ऑर्डर नहीं डाल सकते और अपनी आईडी को लॉगिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी आईडी डिलीट हो गई है। आपके सारे रिकॉर्ड्स
कंपनी के सिस्टम में सेफ होते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि आपकी आईडी वापस एक्टिव हो सकती है, बस सही प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अगर आपकी FLP आईडी सस्पेंड हो गई है तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें। दोस्तों, इस केस में अपने स्पॉन्सर या अपलाइन को मैसेज या कॉल करें और सारी बात बताएं, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। इस केस में FLP की ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल भेजें। ईमेल में आपकी FBO आईडी, फुल नेम और प्रॉब्लम को शॉर्ट में एक्सप्लेन करें, और अगर गलती हुई है तो एक पोलाइट सॉरी भी ज़रूर लिखें। मेल का टोन सिंपल, क्लियर और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। कभी कभी कंपनी रिटर्न में एक्सप्लेनेशन या डिक्लेरेशन लेटर मांगती है। आप लिखकर PDF अटैच कर सकते हैं कि आपने ये गलती जानबूझकर नहीं की है और ये आगे से रिपीट नहीं होगी। आईडी सस्पेंड होने पर आपको दूसरी आईडी क्रिएट करने की गलती नहीं करनी है, इससे आपकी आईडी परमानेंट बैन हो सकती है। दोस्तों, इस केस में आपको सोशल मीडिया पर FLP के अगेंस्ट नेगेटिव कमेंट नहीं करने हैं या फिर ब्लेम गेम नहीं खेलना है। इससे आपकी आईडी को परमानेंट टर्मिनेशन का खतरा हो सकता है। दोस्तों, इस केस में प्रोफेशनल रहिए और पेशेंस रखिए, आपको सलूशन जरूर मिलेगा। दोस्तों, अब दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपसे गलती हुई है और आपने उसे एक्सेप्ट करते हुए मुआफ़ी भी मांग ली है तो आपकी आईडी 7 से 10 दिन के अंदर वापस एक्टिव हो सकती है, क्योंकि कंपनी आपको सेकंड चांस देती है। बस सही प्रोसेस फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियों का अच्छे से लाभ ले सकें। आप चाहें तो साइड वाला वीडियो भी देख सकते हैं, मैं आपको वहीं पर मिलूँगा।